नमस्ते आप सभी को। और जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको एक सीरीज़ यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि यूके आने का जो प्रोसेस है वो क्या है और कैसे इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है और आप भी अपनी ड्रीम जॉब जो है तो यूके में पा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यूके आ सकते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो होता है कि आपको एक जॉब ढूंढनी होती है, आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना होता है यूके में जो कि आपको जॉब ऑफर करेगा, जिसके पास ये यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप वही ऑफर कर सकता है, जिसके पास लाइसेंस होता है वही एम्प्लॉयज़ हायर कर सकता है आउट ऑफ यूके से। तो सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सरशिप ढूंढनी होती है जिसके लिए आप किसी जान पहचान से स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं और किसी कंसल्टेंट को भी कांटेक्ट करके आप ये जॉब यूके में ढूंढ सकते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढनी होती है। दूसरा जो प्रोसेस है उसमें आता है आपका, जब आपको ऑफर लेटर दे चुका होता है तो उसके बाद में दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो होता है, उसको बोलते हैं आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि आपको एक यूके वीज़ा इमिग्रेशन के जो सेंटर्स होते हैं उसमें ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है और जिसमें आपको ये एग्ज़ाम बैठ देना होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट लगभग लगभग 4 से 5 बैंड है। अगर 5 बैंड अगर आपके आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। कम से कम जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैंड आ सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। कोशिश करें, ऐसे रिक्वायरमेंट तो 4 बैंड की ही है, बट आप कोशिश करें कि आप 5 बैंड 6 बैंड ला सके तो उसमें बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। तीसरा स्टेप की मैं बात करूंगा। जो तीसरा स्टेप है वो है आपका टीबी का टेस्ट। जब आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है या अपना जो भी एम्प्लॉयर है आपका उसको भेजते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें लॉयर होम ऑफिस के लिए आपके वीज़ा की एप्लीकेशन लगाता है जिसमें आपके ये आइल्स का एग्ज़ाम सबमिट करता है और इसके लिए लॉयर आपकी जो भी हेल्थ सरचार्ज है जो भी होता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या खर्चा किस में कितना आता है, कितना खर्च आपका लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो या जिसके थ्रू आप काम करवा रहे हैं वो होम ऑफिस के लिए लगाते हैं, सारी एप्लीकेशन लगाते हैं। वहाँ से एक जब आप उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं COS, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सर्टिफिकेट का नंबर मिलता है जो कि आप जब एप्लीकेशन में लगाओगे तो उसमें एक नंबर मेंशन करके आएगा, जो नंबर आपको एम्प्लॉयर को ये राइट्स देता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है, जैसे मैंने बात की थी कि वो टीबी का टेस्ट होता है। जैसे कि आपकी वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आ जाता है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट्स आ जाता है, उसके बाद में वीज़ा के लिए आपके पेपर लगते हैं जिसमें कि आपको एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको एक टीबी का हो सके तो आप जब आपके वीज़ा के लिए पेपर लग जाए वो आपको आपका जो कंसल्टेंट है वो गाइड कर देगा। और जब आप वीज़ा के लिए पेपर लगा देते हैं तो उस टाइम पे ही कुछ दिन पहले ही आपको टीबी का स्क्रीन टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसका कि हाथों हाथ वो लोग आपको सर्टिफिकेट एक दे देते हैं जो कि आपको एयरपोर्ट्स में आने के टाइम पे दिखाना होता है। उसके बाद में आपका जो लॉयर होगा वो आपकी अपॉइंटमेंट ले लेगा BFS ग्लोबल से, जो कि यूके हाई कमीशन में जो सबमिट होती है आपकी एप्लीकेशन यूके BFS से होती है। और BFS में आपको जाना होता है। जो भी अपॉइंटमेंट मिलेगी वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होता है या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट्स अगर आपको एम्प्लॉय है प्रोवाइड करता है तो वो लेके जाना होता है। और आपको टीबी का टेस्ट का सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना होता है। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज़ें ज़रूरत होती है, क्योंकि यूके की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है पेपर वाइज। क्योंकि मैं अभी मुझे 1 साल यहाँ पे होके आगे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जब मैं आया था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट थी कि, और जितनी मेरी जानकारी है अभी भी कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो उसके बाद में टॉपिक आता है कि वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है। वीज़ा आने का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 15 से 20 दिन, यानी से 2 से 3 वीक्स टाइम होता है, जिसमें कि यूके
ब्रिटिश हाई कमीशन आपको रिजल्ट दे देता कि इधर आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है, तो आप उसको वीज़ा को सबमिट, पासपोर्ट जब सबमिट करते हो तो उस टाइम पे जब सारे वो लोग चेक कर देते हैं कि आपके सारे पेपर हमारे पास जमा हैं, जितने भी पेपर चाहिए, तो उसके बाद में 2 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस में आपका जो वीज़ा है वो लग के आ जाता है। तो उसके बाद में आप वीज़ा आने के बाद में 90 डेज़ के अंदर आप यूके कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि क्योंकि कुछ चीज़ें एयरपोर्ट में भी पूछी जाती है कि आपके पास जॉब ऑफर है या नहीं है, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन पेपर हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भी ड्रीम जॉब, अपनी लाइफ एंजॉय यूके में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। और आप ध्यान रखिए अपना। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कोई भी डाउट हो, तो आप वीडियो के अंत में कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।